चलिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं इस विविध एक्सरसाइज की, विविध प्रश्नावली का 13वें क्वेश्चन की। और 13वां क्वेश्चन किस कैटेगरी का सवाल है? हमने 1.6 के अंदर कुछ व्यवहारिक क्वेश्चंस पढ़े थे यूनियन और इंटरसेक्शन के। वहां पे हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे कि एक तो फॉर्मूला के नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी है ना आपके पास में, बराबर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ये कायदे से एक्सरसाइज पढ़ाई है और उन फॉर्मूले को बहुत अच्छे से मैंने करवाया है, क्योंकि एक्सरसाइज विविध है, ये मिसलेनियस एक्सरसाइज है, इनके सब जो पढ़ा है उसका इस्तेमाल हम लोगों को करते हुए सवाल करने हैं। तो इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन सब करने हैं कुछ। तो एक फॉर्मूला हो रहा है 3 सेट वाला कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी यूनियन सी है ना, बराबर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ए और नंबर ऑफ एलिमेंट बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन सी और प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये वाला आपके पास में था, है ना। इन फॉर्मूलों का यूज करते हैं। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर कौन सा लगेगा। कह रहा किसी विद्यालय में 600 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में ज्ञात हुआ, 600 विद्यार्थियों का सर्वे किया गया और कह रहा है कि 150 विद्यार्थी चाय पीते हैं, चाय, और 225 विद्यार्थी कॉफी और तथा 100 विद्यार्थी चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी न तो चाय पिए ना कॉफी, दोनों कुछ ना पसंद करते। तो पहले जो डेटा दिया है उसको थोड़ा सा सही तरीके से लिख लेते हैं, हल करते हैं। तो एक काम कर लेते हैं, माना, ठीक है ना, माना आपके पास में चाय पीने वाले विद्यार्थियों, ठीक है ना, विद्यार्थियों, गलत लिखा है, विद्यार्थियों का जो समुच्चय है मैं उसको बोल देता हूं, समुच्चय को मैं बोल देता हूं। तो पहले चाय वाली है ना, तो चाय को टी से लेते हो, टी लिख दो, ठीक है ना आपके पास में। टी4 चाय होता है ना, हाँ ठीक है, टी4 टी मतलब चाय। उसके बाद में हम बात करते हैं कॉफी पीने वालों की। कॉफी पीने वाले विद्यार्थियों का जो समुच्चय उसको मैं कह देता हूँ सी है। तो देखो सबसे पहली बात तो ये कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो चाय पीने वाले हैं वो हमारे पास हैं 150 और जो हमारे पास में 125 कॉफ़ी पीने वाले हैं, कॉफ़ी पीने वाले हैं 225 हैं, 125 हैं, 225 हैं। किताब में ज़रा देख लो एक बार, ठीक है ना। एक मिनट देखना ज़रा, किताबों में देखना ज़रूरी है। 150 है और उसके बाद में 225 है। कितना है? 225 है, ठीक है, ओके, 225 हो गया। उसके बाद में हमारे पास जो दिया है, और जो विद्यार्थी चाय और कॉफ़ी दोनों, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट टी इंटरसेक्शन सी जो है वो कितना है, 100 है, ठीक है। तो अब मुझे निकालना है कि वो निकालने हैं जो ना तो चाय पीते हो ना वो आपके पास में कॉफ़ी पीते हैं। सबसे पहले वो निकालिए कि जो कम से कम एक चीज़ तो पीते ही हो यार, 600 बच्चे हैं ना टोटल, कम से कम एक चीज़, यानी कि या तो कॉफ़ी पीते हो या चाय पीते हो। तो यानी सबसे पहले आप निकालिएगा, ठीक है नहीं, कम से कम एक ड्रिंक, यानी कि एक पेय पीने वाले बच्चों की संख्या की जो संख्या होगी वो कैसे निकाली जाएगी? वो निकाली जाएगी नंबर ऑफ एलिमेंट जब टी यूनियन सी निकालोगे आप, टी यूनियन सी निकालोगे। तो पहले ये निकाल लो, उसके बाद 600 में से इसको घटा देंगे तो आपकी बात बन जाएगी। तो चलिए इसको निकालने का फॉर्मूला वो लगा लो ऊपर वाला कि नंबर ऑफ एलिमेंट टी यूनियन सी बराबर होगा नंबर ऑफ एलिमेंट टी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट टी इंटरसेक्शन सी। तो फाइनली ये आ जाएगा हमारे पे कितना, 150, ये हमारा 225 है और माइनस ये आपका 100 है। तो ये आ जाएगा आपके पास में 125 बचेगा, 175, ठीक है। कितना आ जाएगा आपके पास में, 175 आ जाएगा, ठीक है, 175 ही आएगा ना, 275 आएगा मेरे भाई, क्योंकि ये 125 हो जाएगा ना, 275। तो ये वो हो गए जो कम से कम एक पीते हैं। अब देखो हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 600 हैं। अब 600 में से, ठीक है नहीं, तो अब ये लाइन लिख लो। तो विद्यार्थियों की
संख्या, ठीक है ना, जो न तो चाय पीते हैं, न तो चाय पीते हैं, चाय पीते हैं, और न ही कॉफी, न ही कॉफी। तो हो जाएगा 600 बच्चे टोटल थे, उनमें से पीने वाले जो है 275 हैं और ना पीने वाले आपके आ जाएंगे 5 और 8 में से 9 में से यह 2 है ना, और फिर आपका बचा 5 में से 325 बच्चे ऐसे हैं जो कुछ नहीं पिएंगे। कितने आएंगे? 325 बच्चे ऐसे होंगे जो कुछ नहीं पिएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है, चलिए अब आपकी स्क्रीन पे एक 14th क्वेश्चन और लिखा है। कह रहा है कि विद्यार्थियों के समूह में 100 विद्यार्थी हिंदी, 50 विद्यार्थी अंग्रेजी और 25 विद्यार्थी दोनों भाषाओं को जानते हैं, हिंदी अंग्रेजी दोनों को जानते हैं। और विद्यार्थियों में से प्रत्येक या तो हिंदी या फिर अंग्रेजी जानता है। मतलब ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो दोनों भाषाओं में से किसी को ना जानता हो। सब या तो कोई ना कोई बच्चा, किसी भी बच्चे को पकड़ोगे या तो उसको हिंदी आती है या अंग्रेजी आती है, दोनों आती है। सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको भाषाएं आती हैं, चाहे एक आए। तो समूह में कुल कितने विद्यार्थी है बताना है। तो समूह कुल कितने विद्यार्थी मतलब आपको ये निकालना है। देखो उसने कहा है, इस लाइन से समझे जरा, कि प्रत्येक या तो हिंदी जानता है या अंग्रेजी जानता है। तो इसका मतलब हमारे पास में एक भी बच्चा छूटा नहीं है, सब बच्चे कुछ ना कुछ जानते हैं। तो हमें निकालना है ये। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, एक प्रस्तावना बनाते हैं कि हल करते हुए प्रस्तावना बना लेते हैं कि माना, ठीक है ना, माना हिंदी, ठीक है ना, हिंदी जानने वाले विद्यार्थियों का समूह, विद्यार्थियों का समुच्चय जो है उसको मैं कह देता हूं समुच्चय, है ना, समुच्चय को मैं कह देता हूं H। और अंग्रेजी जानने वाले बच्चों को कह देता हूं मैं, अंग्रेजी जानने वाले विद्यार्थियों के समुच्चय को मैं देता हूं E, है ना। तो अब देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन H आपके पास में कितना है? 50 है। चेक कर लो। हिंदी जानने वाले नहीं, 100 है, 100 हिंदी जानने वाले 100 हैं और इंग्लिश जानने वाले हैं आपके पास में 50 कम है, और 25 दोनों जानते हैं। जो आपके पास में H इंटरसेक्शन E है वो दोनों जानने वाले हैं 25। तो मेरे को निकालना H यूनियन E निकालना है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो आप इसका फॉर्मूला क्या होता है? H यूनियन E इक्वल टू आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन H प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन E और माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन H इंटरसेक्शन E। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करूँगा, इसको ट्राई कर दूंगा मैं और आप लोग कर लेना इसको। भाई फॉर्मूला लगाना है, सीधा आंसर आएगा। ठीक है, चलो जी। अब ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। पहला एक क्वेश्चन आया जिसमें 3 समुच्चयों की बात हुई है और व्यवहारिक प्रश्न है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है यूनियन और इंटरसेक्शन का। तो कह रहा है कि 60 लोगों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 25 लोग समाचार पत्र H पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर है H, और 26 लोग पढ़ते हैं T और 26 लोग ही पढ़ते हैं हमारे I। 26 ही ना दोनों जगह, किताब में जरा उठा के देख लें एक बार, है ना। 26 और 26 ही है, ठीक है, ओके। तो आप भी NCERT किताब अपने पास रखा करो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद में 9 लोग H और I दोनों, और 11 लोग H और T दोनों, 8 लोग T और I दोनों, और 3 लोग तीनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो निम्नलिखित को ज्ञात करो। नंबर 1, कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या। इसमें क्या पूछ रहा है मैं बताता हूँ उसमें क्या पूछ रहा है। मतलब ऐसे कितने लोग हैं जो कम से कम एक तो पढ़ते ही हैं उस आपके पास में। तो वो उनकी संख्या निकालने के लिए आपने कहा नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर मैं H समाचार पत्र पढ़ने वालों को तो मैं के समुच्चय को मैं H ही कह देता हूं, और T समाचार पत्र पढ़ने वाले व्यक्तियों के समूह को समुच्चय को मैं T कह देता हूं, तो और I वाले को I कहता हूं। तो ये करना H यूनियन T यूनियन I, ये फाइंड आउट करना है मुझे पहले केस में। लेकिन दूसरे केस में क्या करना है, ठीक ठाक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या बतानी। इसके लिए हमें वेन डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। अभी पहले पहला निकालते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो जो डाटा दिया है मुझे, उससे पहले क्या क्या चीजें मुझे दी हैं वो लिख लेते हैं। उसने कहा 60 लोगों का एक समूह, उसके बाद में बात करेंगे। उसने कहा 25 लोग समाचार पत्र H पढ़ते हैं। तो नंबर पहले लिख लो, माना समाचार, ठीक है, समाचार पत्र H पढ़ने
वाले व्यक्तियों का जो समुच्चय है उसको मैं कह देता हूँ, समुच्चय को मैं कह देता हूँ एच। ठीक है ना, आपके पास में एच ही कहते हैं या कुछ और मान के चल सकते हो, एच ही कह लो ना, क्या दिक्कत है। ठीक है, आपके पास में एच कह लो। और जो हमारे पास में समाचार पत्र, जो दूसरे वाला समाचार पत्र क्या है, टी, पढ़ने वाले व्यक्तियों के का समुच्चय, उसको मैं कैपिटल टी ही कह देता हूँ। और फिर मेरे पास में है आई, समाचार पत्र पढ़ने वाले कोई समुच्चय को मैं आई ही कह देता हूँ। तो डेटा क्या दिया गया है, हमें क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच जो दिया गया है वो दिया गया है, एच पढ़ने वाले 25 लोग हैं। ठीक है, और जो टी पढ़ने वाले हैं वो 26 हैं। देख लो ना, 26 टी पढ़ने वाले, 26 ही हमारे आई पढ़ने वाले हैं। तो आई पढ़ने वालों की जो संख्या है वो भी 26 ही है। और नंबर ऑफ एलिमेंट उसने कहा है 9 लोग, एच और आई दोनों। तो एच का और आई का इंटरसेक्शन आपका दिया गया है 9। ठीक है ना, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच, और फिर कह रहा है कि एच एंड आई 11 लोग हैं, एच और टी। तो एच और टी का जो इंटरसेक्शन है वो आपके पास में 11 है। और फिर है टी और आई का, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी इंटरसेक्शन आई जो है वो दिया है मेरे पास में 8 लोग हैं। ठीक है, और एक चीज और दी है, तीनों, तीनों का मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई जो है वो आपका 3 है। ठीक है ना, तो अब मुझे सबसे पहली बात तो फाइंड आउट करना है एच यूनियन टी यूनियन आई, है ना आपके पास में। इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जो मैंने आपको बताया भी है। ठीक है, मैं तो एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट इसके लिए, तो ठीक आपके पास में उस फॉर्मूले के हिसाब से हम डायरेक्ट निकाल देंगे। तो उसको निकालने के लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच यूनियन टी यूनियन आई इज इक्वल होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी और नंबर ऑफ एलिमेंट इन आई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच इंटरसेक्शन टी और माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट एच इंटरसेक्शन आई और नंबर ऑफ एलिमेंट इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, और फिर नंबर ऑफ प्लस कर लो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। तो रखो जरा फटाफट, ये आपका कितना है 25 है, और फिर ये आपका 26 है ना, और फिर 26 है। ठीक है, फिर आपके पास में माइनस का, आपके पास में माइनस का 9। ठीक है, माइनस के 11 माइनस का फिर 8 नीचे वाला, और ये आ जाएगा प्लस में, प्लस क्या आ जाएगा 3। तो फाइनली जब इसको सॉल्व करेंगे 26 और 26 हो गए 52 हो गए आपके पास में, और उसमें 25 जोड़ लेते हैं तो 77 हो गए, 77 में 3 और जोड़ लो तो 80 हो गए, है ना आपके पास में 80। तो 80 माइनस ये हो गया 20, 28 घटा लो इसमें से, तो 28 जब घटाएंगे तो 2 और आपके पास में आ जाएगा 7 में से 2 के 5, 52, है ना। तो 52 ऐसे होंगे, 52 ऐसे लोग होंगे जो कम से कम एक, है ना, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो लिख भी सकते हैं कम से कम एक, यहाँ लिखो कम से कम एक समाचार पत्र, ठीक है, समाचार पत्र पढ़ने वाले ठीक है ना, व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की जो संख्या है वो है 52, है ना 52। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर आपके पास में इसका फर्स्ट पार्ट। अगर मैं बढ़ूँ सेकंड पार्ट की तरफ, तो सेकंड पार्ट को मुझे थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाना पड़ेगा और इसके अंदर हमें वेन डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वेन डायग्राम तो हम लोग सपोज कर लो 3 कैटेगरी है ना हमारे पास में, तो सपोज कर लो ये हमारा बड़ा सा वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा ना मुझे, तो यहीं पे बना लेते हैं बड़ा सा वेन डायग्राम एक यहाँ पे। तो ये हमारा हिस्सा एच वाला हो गया, सपोज कर लो ये हमारा हिस्सा टी वाला हो गया, और एक नीचे समाचार पत्र हो जाएगा, ये आ गया, ये हो गया आई। तो ये वाला तो हो गया, सपोज कर लो एच, ये हो गया आपका टी, और ये हो गया हमारे पास में आई। अब इसके अंदर कितने कितने व्यक्ति एच पसंद करते हैं, दोनों पसंद, उसको देखना है। तो उसको करने का एक तरीका है, आप एक ध्यान रखो। सपोज कर लो इस एरिया में तो ए आ जाएंगे, इसमें बी आएंगे, इसमें सी आएंगे,
इसमें कह लो डी है, इसमें ई, इसमें एफ और इसमें आ जाएंगे आपके एच, एफ है ना, ए बी सी डी ई एफ, एफ के बाद आता है ए बी सी डी ई एफ जी, है ना, कह लो जी। तो अब ध्यान दो, एच जो है यानी कि एच में कितने हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे इसी से, ठीक है ना, आपके पास में तो एच वाले कितने हैं, एच वाले हैं ए प्लस बी प्लस ई प्लस डी, देख लो ना, ये एच का पूरा पोर्शन तो यही बनेगा ना। इस सेट एच के अंदर इसका जो दायरा है उसके अंदर कितने आ रहे हैं, ए बी ई और डी, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, यहीं पे लिख दें ए प्लस बी और डी प्लस ई, डी प्लस ई। यार यहाँ पे ना घिचपिच हो जाएगा, मुझे लगता है आप लोगों ने ये वाला पोर्शन नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ यहाँ से, थोड़ा सा आपको कुछ समझने में आसानी रहेगी और कुछ नहीं है, ठीक है। वेन डायग्राम यही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वेन डायग्राम आप इसी को रख लें, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमें पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो एच है वो हमारे पास है 25, है ना, 25। तो आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम, तो ये ए प्लस बी ई और डी, ई प्लस डी जो है वो 25 है, ठीक है ना, इसको यहीं छोड़ दो। उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी जो है वो आपके पास में 26 दिए हैं, चेक कर लो यहाँ पे। और टी में कितने आएंगे, टी में आएगा बी सी ई एफ, बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ इज इक्वल टू 26, इसको भी छोड़ दो यहीं। उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी जो है हमारे पास जो दिया गया है आई, है ना, आई जो दिया गया है वो दिया गया है आपके पास में 26 ही दिया गया है, और इसकी जो है वो है डी ई एफ जी, ठीक है ना, डी ई डी प्लस ई प्लस आपके पास में एफ प्लस जी। ये बात समझ में आ रही है ना आपको कैसे आ रहा है ये, मतलब मैंने अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, पता तो नहीं है कौन कितना पसंद करता है, तो हमने ए बी सी से लिख दिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ए के अंदर ए बी सी डी इन सब की संख्या को जोड़ दिया जाएगा। यहाँ पर बी और ई क्या है, बी और ई, बी प्लस ई अगर हम करेंगे तो इसका मतलब है कि जो एच और टी दोनों पढ़ते हैं वो बी प्लस ई में आएंगे। अब देखो एच और आई में जो कॉमन है, एच और आई में जो कॉमन है, एच और आई में कॉमन ये है, एच और आई में कॉमन ये है, एच और आई में जो कॉमन है, तो एच और आई में जो कॉमन है, एच इंटरसेक्शन आई जो है वो हमें दिया गया है, जो हिंदी और आई एच और आई पढ़ते हैं, एच और आई पढ़ने वालों की संख्या 9 है, तो इसको आप लोग 9 कहेंगे। और इसके चित्र से आप देखें तो ये बी प्लस ई जो है वो 9 के बराबर है। एक समीकरण सी ये बनी है, एक समीकरण सी ये बनी है, और ये बड़ा पावरफुल तरीका है, ध्यान रखना, इससे और भी सवाल, कैसे भी सवाल पूछेगा इससे हो जाता है। और एक हमारी ये बनी है। उसके बाद में हमारे पास में यहाँ पे आ जाओ, इस तरफ कर लेते हैं। अब देखो इतना बड़ा बोर्ड भी छोटा पड़ गया इस क्वेश्चन के अंदर। अब हमें पता है कि यहाँ तक हो गया। अब हमें पता है एच और टी का इंटरसेक्शन, एच और टी में आएगा बी प्लस ई, अरे गलत कर दिया ना, गलत कर दिया, ये एच और आई का था, एच और आई में डी और ई आएगा, डी और ई, तो डी और ई आएगा यहाँ, सही रहा, नहीं तो ढूंढते रहते फिर कहाँ गलती हुई है, डी और ई। अब एच और आई में हमें पता नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच इंटरसेक्शन जो आई है ये तो हो ही गया, एच और टी है वो हमें दिया गया है, एच और टी में जो दिया गया है वो 11 दिया गया है, तो 11। और एच और टी में जो इंटरसेक्शन है वो कितना है, एच और टी में बी प्लस ई, तो बी प्लस ई जो है वो आपका आ जाएगा 11। एक समीकरण सी ये बन गई हमारी। अभी टेंशन ना लो, हल नहीं करनी है, ये अपने आप हल हो जाएंगे, अपने आप ही, देखते रहना थोड़ी देर में। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन दे रखे एच टी इंटरसेक्शन आई, टी इंटरसेक्शन आई में 8 हैं, और जब ये 8 हैं तो बेटा टी और आई में कॉमन हिस्सा क्या है, ई प्लस एफ, तो ई प्लस एफ जो है वो आ जाएगा आपके पास में 8, एक ये बन गई। फिर एक ऐसी है जो तीनों में कॉमन है, तीनों को कॉमन एरिया कौन सा है, तीनों को कॉमन एरिया है ई, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच इंटरसेक्शन आई, टी इंटरसेक्शन आई, वो आपका 3 दिया है, लुक एट द पॉइंट, ये वाला दिया है, तो इसको हम कह देंगे ये केवल हिस्सा, इस वाले में कॉमन हिस्सा तो यही है ना, ये ई वाला, तो ई बराबर आ गया हमारा 3, बस ये आ गई चाबी, ये हमारी चाबी आ गई। अब इस ई का मान यहाँ पे भरेंगे तो एफ का निकल आएगा, ई का मान यहाँ भरेंगे तो बी का निकल आएगा,
तो ऐसे ही सब आपके पास में आ जाएगा। लेकिन मैं लिखता हूँ, अब जरा चौक ले लूँ यार, मैं चौक थोड़ी मेरी खत्म हो गई। ठीक है, देखो अब अगर मैं यहाँ से देखूँ e बराबर 3 है, तो यहाँ पे e का मान जब 3 भरेंगे तो f का मान 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे f का मान आ जाएगा 5। तो मैं साथ साथ लिख रहा हूँ f बराबर आ गया 5, ठीक है ना, f बराबर आ गया 5। और अगर मैं e का मान 3 यहाँ भरता हूँ तो b का मान आ जाएगा, यहाँ पे 5 भरा मैंने तो 3 घटाएंगे इधर जाकर तो आ जाएगा 8, b का मान आ जाएगा 8, तो यहाँ पे b बराबर आ जाएगा 8। ऐसे ही सब समझ में आ जाएगा आपको कौन कितना पानी में है। अब इस पे आ जाओ, d और e का 9 है, तो जरा इसमें e का मान अगर मैं 3 भर दूंगा तो d का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। d का मान आ जाएगा 6, e बराबर तो 3 है ही है, और d बराबर आ जाएगा 6। ठीक है, अब मेरे भाई ऊपर आ जाओ, हमें a का मान चाहिए। देखो e का मान 3 है, ठीक है ना, इस वाले में e का मान 3 है, f का मान हमारा कितना निकाला आपने, अभी भी f का मान आपने 5 निकाला है, प्लस आपके पास में और d का मान आपने अभी भी कितना निकाला है, d का मान 6 निकाला है। यहाँ से देखो ना, शुरू से देखो ना, या बीच में से कैसे शुरू कर दिया मैंने। d का मान आपके पास में 6 है, e का मान 3 है, f का मान हमने निकाला है अभी भी 5, प्लस g का मान हमें निकालना है, वो 26 के बराबर है। तो g का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9, 14 और 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12, क्योंकि देख लो ना आप 14 उधर जाएंगे घटाएंगे तो 14, तो g का मान आ जाएगा यहाँ पे 14। कितना आ जाएगा, 14। ठीक है जी। अब अगर इसी कॉन्सेप्ट को हम ऊपर की तरफ लेके चलें, बचे कितने हमारे पे a और c बच रहा है सिर्फ, तो a और c यहाँ से निकल आएगा। देखो b का मान कितना है, 8 है, 8 तो ये हो गया, और e का मान 3 ही हो गया, 8 और 3 11, f का मान होता है 5, 11 और 16, तो जब उधर ले जाएंगे 16 को, 26 में 16 आएगा 10, तो आपके पास में c का मान आ जाएगा 10, c का मान आ जाएगा 10। ठीक है ना, बहुत आसानी से आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें, ये इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो थोड़ा सा समझना है। उसके बाद में अगर मुझे a का निकालना, b का मान हमने निकाला है 8 और e का मान है 3, 8 और 3 हो गए 11, और d का मान है हमारे पास में 6, 11 और 6 17, तो 25 में से जब 17 घटता है तो बचता है 8, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 8। ठीक है ना, अब आप चेक भी कर सकते हो। H में देखो, H का टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 25 है। देखो जोड़ो, 8 और 8 16 और 3 19 और 6 25। अगर आपने सही कैलकुलेशन की होगी तो ये सब वेरीफाई हो जाएंगी। अब जैसे T में देखो, 8 और 10 18 और 3 18 और 3 21 और 5 26 हो गया। इसका भी 26 देखो, 3 और 6 9 और 5 14, 14 और 14 अरे नहीं 9 और 5 14 और 14 28। इसमें गड़बड़ क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे पास जो आई है उसमें भी तो 28 होना चाहिए ना। तो जी का मान 12 निकला होगा ना, यहाँ से हमने जी का मान गलत निकाला है, जी का मान यहाँ से 12 निकला होगा ना, क्योंकि डी का मान हमने रखा कितना 6 प्लस ई कितना रखा है हमने 3, 9 हो गया, 9 हो गया। और एफ का मान कितना होगा, एफ का मान है हमारा 5, ठीक है ना, तो 9 और 5 14, 14 हाँ, तो ये 12 आएगा ना, तभी तो 26 बन रहा है, ये 12 आएगा। ओके, तो अब हमें करना क्या है यार, हमें इसका निकालना है। ये ठीक ठाक केवल एक पढ़ने वाले कौन कौन से हैं, ठीक है नहीं, तो जो सेकंड पार्ट का आंसर होगा, ये लाइन पूरी लिखोगे आप कि ठीक ठाक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या, ठीक ठाक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या, जगह नहीं है इसलिए मैं डॉट डॉट लगा रहा हूं। ये आप लोग पूरी लाइन लिखोगे, बराबर होगी a प्लस सी प्लस जी, तो आ जाएगा a कितना है 8, जो केवल एक पढ़ते हैं, और फिर 10 और फिर आ जाएगा 12, तो हमारे पास आ जाएगा ये 22 और ये आएगा 30 ऐसे हैं जो केवल आपके पास में ये पढ़ते हैं। तो ठीक ठाक क्वेश्चन था। अब इसका अंतिम क्वेश्चन करते हैं, तब आपको समझ में आएंगे सारा खेल। चलिए जी, अभी इसे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है, और बड़ी खुशी की बात है कि अब चैप्टर हमारा 16 लेक्चर्स में जाकर के कवर हुआ है, लेकिन सब बातें हमने बहुत कायदे से की हैं भाई, है ना, और इस लास्ट क्वेश्चन को भी बड़े कायदे से करके निकलते हैं फिर अगले चैप्टर की तरफ। ठीक है, तो कह रहा है कि एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 21 लोग उत्पाद हिंदी में उत्पाद कहते हैं, अंग्रेजी में प्रोडक्ट कहते हैं, प्रोडक्ट से आपको ज्यादा फील आ रहा होगा कि ए प्रोडक्ट पसंद करते हैं, है ना,
21 लोग तो ए प्रोडक्ट पसंद करते हैं, ठीक है, और 26 लोग बी पसंद करते हैं, 29 लोग सी पसंद करते हैं, और 14 लोग जो हैं वो ऐसे हैं जो ए और बी पसंद करते हैं, 12 लोग ऐसे हैं जो सी और ए पसंद करते हैं, 14 लोग ऐसे जो बी और सी पसंद करते हैं, 8 लोग ऐसे जो तीनों पसंद करते हैं। तो ज्ञात करना है कि जो केवल सी पसंद करते हैं। तो उसको हल करने के लिए सीधी सीधी बात है, किसी फॉर्मूले के चक्कर में मत पड़ो, मैं वेन डायग्राम से करा देता हूं उसको। तो हल कर रहे हैं, देखो, तो पहले डिसाइड कर लो कि माना, ठीक है, माना ए उत्पाद, ठीक है, ए उत्पाद पसंद करने वाले लोगों का समुच्चय, लोगों, ठीक है, लोगों का जो समुच्चय है, ठीक है, समुच्चय है, उसको मैं ए बोल देता हूं, है ना, और बी उत्पाद पसंद करने वाले लोगों का समुच्चय मैं बी बोल देता हूं, और सी उत्पाद पसंद करने वाले का समुच्चय को मैं सी कह देता हूं। तो अब दिया क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए पसंद करने वाले 21 है, नंबर ऑफ एलिमेंट बी पसंद करने वाले आपके कितने हैं, 26 हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट सी पसंद करने वाले आपके 29 हैं, और जो आपके पास में ए और बी पसंद करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, वो आपके 14 हैं, और जो आपके ए इंटरसेक्शन सी जो हैं वो आपके 12 हैं, और यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा सा ना, और नंबर ऑफ एलिमेंट बी इंटरसेक्शन सी जो हैं वो आपके 14 हैं, और जो तीनों पसंद करते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है वो हमारे 8 लोग ऐसे हैं। तो इसके लिए अगर वेन डायग्राम की बात चल जाए आपके सामने, ये लाइन क्यों बनाई मैंने यहाँ, ये तो क्वेश्चन हल हो ही रहा है यहाँ से, बेवजह थकान कुछ भी करवा देती है यार। आज जो है हमने चैप्टर मिलके खत्म कर ही दिया है। ओके, तो ठीक है, तो वेन डायग्राम में इधर बनाता हूं, यहां पे वेन डायग्राम बना लेता हूं। सपोज कर लो ए वाले तो ये हैं और बी वाले ये हैं, ठीक है जी, और सी वाले सपोज कर लो ये हैं। तो ए वालों के अंदर हमारे पास में सपोज कर लो इसमें ए है, इसमें बी, इसमें सी, इसमें डी आ गए, इसमें ई आ गए, इसमें एफ आ गए, इसमें जी आ गए। तो जैसे मैंने अभी किया था, तो ये जो 21 है, ये 21 बेसिकली ए प्लस बी प्लस ई प्लस डी, ए प्लस बी ई प्लस डी के बराबर होगा, नहीं होगा, चेक कर लो। ए के अंदर जितने वे होंगे ए बी ई और डी, है ना, ठीक है, और जो बी होगा वो होगा बी प्लस ई प्लस एफ, चेक कर लो, बी प्लस ई प्लस एफ, बी प्लस ई प्लस बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ, है ना, ठीक है, ओके। सी जो होगा वो होगा डी प्लस ई, डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ठीक है ना, आपके पास में सब कुछ ठीक जा रहा है। ए और बी में कॉमन हिस्सा कौन सा है, ए और बी में कॉमन हिस्सा ये वाला बीच वाला है, बी और ई, है ना, तो ये हो गया बी और ई, बी और ई। ए और सी में जो कॉमन हिस्सा है, ए और सी में है डी और ई, है ना, डी और ई, तो डी प्लस ई हमारा ये हो गया। बी और सी में कॉमन हिस्सा कौन सा है, ई और एफ, ई और एफ, ठीक है, और ये तो तीनों का ही कॉमन है, ये ई है, तीनों का जो कॉमन एरिया वो ई है। तो अगर देखा जाए तो अगर ई का मान 8 है, यहाँ से ई का मान 8 आ गया ना, तो अगर इसमें भरूंगा ई का मान 8 तो एफ का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो एफ का मान आ गया 6। यहाँ लिखते चलें साथ साथ, एफ बराबर आ जाएगा 6। उसके बाद में यहाँ आ जाओ, ई का मान यहाँ भर लो, यहाँ 8 भरेंगे तो इधर आकर के आप जब 8, डी का मान आ जाएगा 4, डी का मान आ जाएगा 4, तो ये आ गया हमारा 4, ठीक है, ओके। फिर मैं ई यहाँ भरूंगा तो बी का मान आ जाएगा, 8 घटाएंगे तो आपके पास में आ जाएगा 6, ठीक है ना, ये भी 6 आ जाएगा, और बी का मान आ जाएगा 6, तो ये भी आपका बी बराबर आ गया 6, ठीक है, बी बराबर आ गया आपका 6। फिर अगर मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा, और ऊपर की तरफ मैं जाऊंगा तो यहाँ पे इस वाले में 29 वाले में, तो डी का मान मैंने लिखा है 6,
नहीं, बी का मान हमने निकाला है, डी का मान है 4, 4, ई का मान है हमारे पास में 8, 4 और 8 हो गए 12, एफ का मान हमने निकाला है 6, 12 और 6 18, 18, 19 में से जब 18 घटाएंगे तो 29 में से जब 18 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 11। तो जी का मान आ जाएगा 11, जी का मान आ जाएगा 11। ठीक है, तो अब इसका भी लिख लो ना यहाँ पे, ई का मान तो सबसे पहले ही मिला था हमें 8, तो वैसे आप निकाल भी सकते हो, देखो ध्यान से भी ऐसे भी निकाल सकते हो सोच करके कि इस पूरे ए में कितने हैं, 21 हैं, तो देखो 6 और 8 हो गए 14, 14 और 8 कितने हो गए, 14 और 8 हो गए 18, तो ये कितना आ जाएगा 21 बनाने के लिए 3 आ जाएगा। चेक कर लो अब जोड़ करके, ए के अंदर कितने होने चाहिए, ए पसंद करने वाले 21 होने चाहिए, तो 3 9 हो गए, 9 और 8 हो गए आपके पास 17, 17 4 21 हो गए। अब इसमें ले लो बी के अंदर कितने हैं, बी के अंदर हमारे पास 26 हैं, तो 26 में 6 8 और 6 तो 12 और 6 20, तो यही हो गए, तो इसमें सी का मान इसका मतलब आना चाहिए 4, नहीं 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 नहीं, अब 12 हो गए ना, 12 और 6 हो गए 18, क्या कर रहा हूँ, 12 और 8 हो गए 20, 20 तो यहाँ पे आ जाएगा 6। ठीक है, आगे सबके मान, सबके मान आ गए ना, सबके मान आ गए। अब पूछ क्या रहा है, याद कीजिए कि लोग केवल सी पसंद करते हो, ओनली सी, ओनली सी, ओनली सी पसंद करने वाले जी हैं, केवल केवल सी पसंद, सी उत्पाद पसंद करने वाले लोगों की संख्या, लोगों की संख्या जी होगी और वो 11 हो जाएगी, है ना आपके पास में 11। अच्छा, इससे ना इससे कुछ और भी पूछा जा सकता था कि केवल ए पसंद करने वाले, केवल बी पसंद करने वाले, है ना आपके पास में, या ए और बी दोनों पसंद करने वाले, ठीक है ना। तो इस तरीके के सवाल बहुत बन सकते हैं, लेकिन दिस इज वेरी पावरफुल मेथड, ये बहुत कारगर तरीका है जिससे आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है ना। तो बेटे ये हो गया आपका चैप्टर समाप्त, अब आपसे मुलाकात होगी बड़े ही जबरदस्त चैप्टर के अंदर। नमस्कार।